प्रभु यीशु मसीह जब आए तो लोगों ने उनको क्रूस पर क्यों चढ़ाया? इसलिए क्योंकि लोगों का जो काम धंधा था, लोगों को लूटना, लोगों को ये करना, लोग दूसरे दूसरे पथ में थे। अब जब यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, उनको परेशानियों से बचा रहा है, तो भीड़ बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रहा है, यीशु मसीह का चर्चा बढ़ रहा है। हालेलुया, सही बात बता रहे हैं। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो ऐसा करने लगा। अब लोग भीड़ पे भीड़ बढ़ गई और लोग बहुत सारे आने लगे। तो लोगों को अपना अपना पथ में जो मान रहे थे, जो खोल के बैठे थे दुकान, उनको डर लगने लगा कि सब कोई यीशु को ही देखना चाहता है, यीशु से ही मिलना चाहता है, तो फिर हमारे पथों का क्या, जो हमने लोगों को दिखाया है इसको मानो। हालेलुया, हम लोग तो गिर रहे हैं, हम लोग तो मरे जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और सब यीशु यीशु कर रहे हैं। हालेलुया। और वचन बताता है कि यीशु मसीह यहूदी धर्म में जन्म लिया, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बोला तुम यहूदी धर्म में आ जाओ। हालेलुया। इसलिए यहूदी धर्म के लोगों ने भी उनसे जलना चालू कर दिया कि ये हमारे ही धर्म का आदमी हो करके और हमारे धर्म का प्रशंसा नहीं करके, और ये अपना कुछ लगा करके दिमाग, और लोग इतना दीवाना है इसका। हालेलुया। तो बहुत लोगों को जब बढ़ते हुए देखा तो चिंता होने लगा। लोगों ने आइडिया लगाया कि इनको कुछ फंसाना होगा कोई चीज में, या तो इसका हत्या करना पड़ेगा या तो किसी चीज में फंसाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पथ का क्या होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को फंसाया गया, और जब पकड़ा गया यीशु मसीह को तो उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये लोगों को और हमारे धर्म के ग्रंथों के खिलाफ बोलता है। हालेलुया। और तब उस देश में रोम का साम्राज्य था, रोमी लोगों का राज्य था, और रोमी लोगों का कानून था, इसलिए राजा भी रोमी लोगों का था। और उन्होंने राजा से विनती किया कि राजा, हमारे धर्म को लेकर एक आदमी ऐसा ऐसा कर रहा है, हमारे धर्म ग्रंथ का बुराई कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो भैया राजा के सामने लाया गया, राजा ने सारी बात सुनी। अब रोमी राजा क्या बोलता है, धर्म के बारे में तो नॉलेज नहीं रोमी राजा को, तो वो देखता है और वो पूछता है यीशु मसीह से कि एक बात बता, ये लोग इतना दोष लगा रहे हैं, ये लोग इतना बात कर रहे तेरे बारे में, तू क्यों नहीं कुछ बोलता है? तुझे पता नहीं कि मुझे छोड़ देने का और कैद में रखने का अधिकार है? तब यीशु मसीह उसको बोलते हैं, हे राजा, अगर मेरा पिता तुझे ऊपर से अधिकार नहीं दिया होता तो तेरे पास कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो तू ऐसा मत बोल कि तेरे पास अधिकार है, बस मेरा ये काम ही है कि अब हमको क्रूस में ही जाना है, इसलिए हमको कुछ नहीं बोलना है। हालेलुया। मनुष्य का पाप के लिए मनुष्य का रक्त लगेगा, कोई नदी का पानी हमारा पाप क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। हमको यीशु मसीह का लहू ही हमारे पापों को धो सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो दो डाकू थे। एक बोलता है, अगर तू मसीह है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा, मुझे भी बचा। हालेलुया। तब मैं जान लूंगा तू ईश्वर का पुत्र है। हम में से कितने लोग ऐसे ही है, प्रभु ये कर देगा तब हम जान लेंगे तू सचमुच प्रभु है। हालेलुया। प्रभु के पास ऐसे मत आओ कि प्रभु तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं जान लूंगा, नहीं। प्रभु के पास छोटा होके आओ। हालेलुया। नम्र बन के आओ, दीन बन के आओ प्रभु के पास, और बोलो, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझ पर करुणा कर, मुझे बचा, मैं इस संकट में हूं। तब शायद प्रभु दया करेगा। हालेलुया। नहीं तो आप अगर बोलेंगे प्रभु हम मेरे जीवन में ऐसा कर दे तब हम जान जाएंगे, तो प्रभु बोलेगा इससे बढ़िया तू ऐसे ही रहे। हालेलुया। तुझे जनाने के लिए मुझे क्रूस से उतरना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, मुझे क्रूस से उतरना पड़ेगा। हालेलुया। हम सबसे ज्यादा बिजी लोगों में नहीं रहते, हम प्रार्थना में रहते हैं। लोग सोचता होगा परमेश्वर का दास को बहुत काम है, काम नहीं है, लेकिन हाँ, हम आपसे मिलने के लिए भी बहुत सोचते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। लेकिन बिजी किस में है? परमेश्वर से प्रार्थना करने में। हम नहीं रहना चाहते लोगों के साथ बिजी। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ में बिजी है बोल के तो आप यहां पर है। हालेलुया। आपके साथ बिजी हो गए ना तो आप फिर भाग जाएंगे। हालेलुया। तो कुछ ऐसा मेंटेलिटी लेकर आओ चर्च में कि सब समान है। मैं यहां आशीष लेने आया हूं,
परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आया हूं, सेवा चलाने के लिए नहीं आया हूं कि पास्टर कैसे चलाएगा। हालेलुया। मैं यहां सेवा चलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। हाँ, मुझे यहां वचन सुनना है, प्रभु भोज लेना है, मुझे अधीनगी में रहना है, मुझे मालिक नहीं बनना है। यहां पर जो पास्टर है वो भी सेवा करने के लिए आया है। हालेलुया। सेवा के बाद आप अपना घर, पास्टर अपना घर, क्या जरूरत है इतना टेंशन लेने का आपको? आप प्रभु का तरफ ध्यान रखो, प्रभु से प्रार्थना करो, वो छुड़ाएगा आपको। हालेलुया। मार्ग दिखाएंगे हम। इसलिए प्रभु का भवन में नहीं आते, आप प्रभु का भवन में नम्र होके, दीन होके आते, तब प्रभु हमें आशीष करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो दो डाकू जब लटकाए गए क्रूस पर, तो बोलता हम जान लेंगे तभी तभी तू परमेश्वर का पुत्र मान लेंगे। और दूसरा वाला क्या बोलता है पता है? हे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। और दूसरा वाला उसको डांटते हुए कहता है, देख हम तो अपने कामों का दंड पा रहे हैं, हमने चोरी किया, हत्या किया, मर्डर किया, तब हमको क्रूस का मिट्टी मिल रहा है। इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी इसको क्रूस पर चढ़ाया गया है। तब उसने प्रभु से कहा, दूसरे वाले ने, प्रभु अगर तू अपने राज्य में आए तो मेरा चिंता करना प्रभु, मेरी सुधि लेना। तब क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह पता है? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तू आज ही, मैं तुझसे कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग जाएगा, बाद में नहीं। हालेलुया। तो आज ये वचन किसके लिए हो रहा पता है? बपतिस्मा के लिए। कितना लोग समझता है ना, ये जो डाकू था ये तो बिना बपतिस्मा के स्वर्ग पहुंच गया। हालेलुया। इसीलिए हम में से कितना लोग आके बैठ के ये सोच रहा है अगला साल लेंगे, दो साल बाद लेंगे, 3 साल बाद लेंगे। और पास्टर जब बोल रहा है बपतिस्मा लो, पास्टर जी आप नहीं जानते, वचन नहीं जानते आप, वो डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, उस स्वर्ग में चला गया था। हालेलुया। तो पास्टर जी का ये कहना है ऐसा मानने वाले के लिए कि वो तो सूली पे था, आप तो सूली में नहीं, आप तो अच्छा भला चंगा है। हालेलुया। ये कहना है पास्टर जी का, निवेदन से, विनती से। हालेलुया। कि वो डाकू जो था उसको तो जीवन दान मौका नहीं मिलेगा कि उसको छोड़ा जाए और वो फिर प्रभु का चर्च जाए, तब जाके बपतिस्मा ले। हालेलुया। उसका तो डेट है कि आज उसको क्रूस पर मार दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुम तो भले चंगे घूम रहे हो, तुम तो हष्ट पुष्ट घूम रहे हो। ये धन्यवाद दो कि तुम आराधना कर पा रहे हो प्रभु का। हालेलुया। तो अगर उस डाकू का तरह तुम बनना चाहते हो तो फिर आज ही तुमको सूली पे लटकना पड़ेगा। हालेलुया। तो कितना लोग बोलता ना, आज नहीं, इस साल बपतिस्मा नहीं लेंगे, अगला साल नहीं लेंगे, पर 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। जब तक आपका पाप क्षमा नहीं होगा तो तरक्की कैसे करेंगे? और शैतान ने आपका दिमाग खराब कर दिया। मालूम है क्यों? वो जानता है कि बपतिस्मा लेगा पाप क्षमा होगा, प्रभु आशीष करेगा, दरवाजा खुलेगा, परमेश्वर इसके लिए अपना पुत्र पुत्री समझ के इसकी आशीष का दरवाजा खोलेगा। इससे अच्छा इसको भ्रम में डालो, 1-2 साल नहीं, 7 साल 10 साल इसको भ्रम में डालो कि बपतिस्मा ना ले। अब आप सोचो, बपतिस्मा लेने से होता है पाप क्षमा, और पाप क्षमा 10 साल से नहीं हुआ और वेट कर रहा है प्रभु ऐसा गवाही दे कि मैं बपतिस्मा लूं। कैसे देगा ऐसा गवाही? हालेलुया। ऐसा गवाही दे दे, परमेश्वर इतना बड़ा दे दे कि मेरा पूरा घर बपतिस्मा ले ले। हालेलुया। जब तू अकेला ही विश्वास नहीं कर रहा, पूरा घर कैसे करेगा? हालेलुया। जब तू अकेला ही नहीं कर रहा विश्वास, जब तू अकेला ही उस पथ पर नहीं चलना चाहता जो पवित्रताई का पथ है, पवित्रताई का रास्ता है, परमेश्वर का मार्ग है, उस सत्य पर तू चलना नहीं चाहता, तो तू अपने पीछे किसको आने के लिए आशा देख रहा है? कौन आएगा? हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो डाकू स्वर्ग चला गया, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हालेलुया। उसका गलत तरीका मत निकालिए, वो सूली पर है। अगर मुझे भी अगर फांसी दिया जाए और मुझे कोई पास्टर को भी फांसी दिया जाए और वो बोले तू विश्वास करता है यीशु मसीह पर, और मैं बोलूं हाँ करता हूं, तो ठीक है प्रभु तुझे स्वर्ग में ले जाएगा। तो हमको तो बपतिस्मा कैसे देगा? वो बपतिस्मा तो नहीं दे पाएगा, मेरे पास समय नहीं है।
कि हम बपतिस्मा लेने के लिए चलो, क्योंकि मेरे को तो फांसी का सजा हो गया, तो आज हमको फांसी दे दिया जाएगा, तो हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। तो मेरा पाप कैसे क्षमा होगा? मेरा पाप उसी घड़ी विश्वास से ग्रहण करने से क्षमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, विश्वास तो हम अभी भी करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह मरकुस 16:16 में बोला है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। जो विश्वास करे वो क्या करे? बपतिस्मा ले। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हो तभी आपका जीवन में कुछ बड़ा होगा। छोटा छोटा ऐसा होगा, लेकिन बपतिस्मा लेंगे तभी खुलेगा, तभी कुछ खुलेगा, तभी कुछ शैतान का जुआ आपके ऊपर से हटेगा, आपके अंदर से वो सारी चीजें जाएंगी, आपके घर से वो सारे श्राप जाएंगे। वो प्रभु के नाम का बपतिस्मा आपके पाप को क्षमा करता है और तब प्रभु आपको कबूल करता है, आपकी प्रार्थनाओं को कबूल करता है। अब ऐसे भी लोग हैं, पास्टर जी हम बपतिस्मा हुए लोगों को देखे उनका कोई स्थिति सुधरा नहीं, तो आप उनको चेक करना कि उनका जीवन जैसा बपतिस्मा से पहले था वैसे ही बपतिस्मा के बाद है। अगर है तो समझ जाओ कि उन्होंने बपतिस्मा का गलत इस्तेमाल किया। हालेलुया। लेकिन आप तो सही करोगे ना? हालेलुया। क्या आप भी गलत इस्तेमाल करोगे? आप गलत करोगे ही नहीं तो फिर चिंता किस बात का बपतिस्मा नहीं लेंगे? बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। नहीं करना। प्रभु आज मौका दे रहा है बपतिस्मा लेने का। कहीं ऐसा ना हो कि भूकंप या कोई भी चीज आ जाए और या आप सूली पर डाकू का तरह लटकाए जाए और बोले कि हम तो उसी डाकू का तरह हो गया, तो प्रभु बोलेगा नहीं, वो डाकू तो बपतिस्मा के बारे में कभी सुना नहीं था, तूने तो सुन लिया, सब कुछ कर लिया और तब जाके तू सूली पे आया है और बोल रहा है प्रभु जैसे उस डाकू स्वर्ग ले गया वैसे मुझे भी ले जा। उस डाकू ने तो सुना नहीं ना, उसने जाना नहीं बपतिस्मा के बारे में। हालेलुया। तूने तो जाना है 10 बार 20 बार, तूने तो सुना है, तू तो अच्छा वाला है, लेकिन जब मरने का टाइम आता है तो सभी लोग हाथ जोड़ता है परमेश्वर के सामने। तो क्या परमेश्वर को हम बेवकूफ बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। परमेश्वर जानता है। इसलिए कितना आदमी लोग जवानी भर पाप करता है, जैसे ही बुढ़ापा आएगा ज्यादा चीजें बढ़ जाएगी, ज्यादा तीर्थ स्थान जाना घूमना चालू। क्यों मालूम है? उसको भी पता है कि कहीं ना कोई है जो मेरा हिसाब करेगा, इसलिए उससे पहले अच्छा काम करो। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आंख में पट्टी बांध के बैठा है क्या? वो नहीं देख रहा है क्या? क्या अभी बुढ़ापा है बोल के तो स्टार्ट कर दिया है? हालेलुया। परमेश्वर बोला भला और बुरा दोनों काम का लेखा दूंगा मैं। हालेलुया। हम लोग प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 25 पद में जाएंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब यह दिया मंगवाकर भीतर रखा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। ताकि हम लोग सब मिलकर जो बपतिस्मा लिया नया परमेश्वर का संतान, वो भी प्रभु का पास आया है। अब परमेश्वर का परिवार बड़ा है। हालेलुया। पहले जो परिवार छोटा था अब थोड़ा और बड़ा है, तो इसके लिए कितना हमको प्रभु के लिए खुश होना चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा। इसमें क्या लिखा है कि पौलुस और सीलास 2 जन को कैद खाने में डाला। क्यों? क्योंकि ये लोग भी यीशु मसीह की तरह प्रचार कर रहे थे और लोगों को चंगा कर रहे थे और छुटकारा दे रहे थे उन लोगों को।
और इसीलिए लोगों ने इनको भी यीशु मसीह का तरह पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। और जब बंदी गृह में डाल दिया तो आधा रात हो गया। अब भैया जो आराधना करने वाला आदमी है वो क्या माने, उसको तो मन कर रहा है कि हम थोड़ा आराधना भी कर ले, प्रार्थना भी कर ले, क्योंकि भाई जो आराधना प्रार्थना करता है वो कभी भी आराधना प्रार्थना करे बगैर नहीं मानेगा। हम अपना जीवन में जब से मसीह सेवकाई को शुरू किए तो हम देखिए एक चीज देखिए, क्या बोलिए तो हम जिस भी सेवकाई में जाते हैं वहां की कलीसिया गीत गाती थी, पास्टर थोड़ा सा लेट आकर और लेट आके वो बैठा रहता, कलीसिया आराधना कर रहा है और वो देखता। और ऐसा करने को वो लोग ऐसा सोचता है कि पास्टर का वैल्यू थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, हाँ कि सब गा रहे हैं लेकिन वो नहीं, वो बॉस है ना इसीलिए, हालेलुया। लेकिन पता नहीं वचन ऐसा बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा की आराधना करो, उसका जय जयकार करो, हालेलुया। तो क्या पास्टर, क्या चेला, क्या विश्वासी आराधना करना चाहिए। एक चीज हम देखता था कि पास्टर बैठा हुआ है, लोग भी खड़ा होकर आराधना कर रहा है, जब खड़ा होने का टाइम रहा है लोग खड़ा हो रहे हैं लेकिन पास्टर खड़ा नहीं हो रहा है। ये चीज हम देखते हुए आया और हम सोचा कितना विश्वासी भी ऐसे ही है, वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो वो सोचता है ये लोग आराधना करें, हम तो सब जानता है, हमको उतना करने का जरूरत नहीं है, चुपचाप मुंह करके खड़ा रहेगा। ये क्या बात है, क्या आपको पता नहीं है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। जोर शोर से आप आराधना करना सीखो परमेश्वर का, चुप मत रहो। प्रभु ने कहा अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला के आराधना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना करना चाहे पास्टर हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आप यीशु मसीह का पास आए तो आपको आराधना करना पड़ेगा, वचन बताता है। हालेलुया। और हाँ, आराधना नहीं कर रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, क्योंकि आराधना में छुटकारा चंगाई है। आराधना नहीं करोगे जितना भी वचन सुन लो, चंगाई छुटकारा नहीं आएगा। हालेलुया। ये लोग को देखो कैद खाने में है, यहाँ क्या आराधना करेगा, दुख में है, परेशानी में है, प्रभु मन नहीं लग रहा प्राप्त। ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसा है कैद खाने में तो क्या हुआ, मेरा समय हो गया मेरा परमेश्वर का आराधना करने का। हालेलुया। और वो ठीक अपनी जंजीरों को बजा बजा कर आराधना कर रहे हैं। और जब आराधना किया तो एक बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह हिल गया और सारा दरवाजा खुल गया। हालेलुया। मैं पहले ही बोला आराधना में छुटकारा है और चंगाई है। वो लोग जानता है आराधना में छुटकारा है। हम लोग में से कितना आदमी लोग पागल बुद्धि में भर गया है कि हम ज्यादा जानता, कुछ नहीं जानता। जो आराधना नहीं करता वो पास्टर भी है तो अभी हम बोलते कुछ नहीं जानता हूं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसे बोलती है आराधना में छुटकारा चंगाई है, और हम पास्टर होकर चुपचाप बैठे। कितना आदमी लोग ऐसे ऐसे करता रहेगा, ये क्या है, मुंह खोलो, मुंह खोलो, आराधना करो। हालेलुया। इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में टेंशन बनी हुई, इसीलिए तो गधा का तरह श्रापों को ढोए जा रहे हो। तुम्हारा छुटकारा तुम्हारी आराधना में है। हालेलुया। आराधना नहीं करने आते तो सीखो, जो क्या गा रहे हैं ये लोग, क्या ताली बजा रहे हैं, इसको सीखो। उन्होंने आराधना की, उनके बंधन खुल गए और गेट खुल गए और बड़ा भूकंप हो गया। दरोगा जाग उठा। दरोगा ने सोचा कहीं कैदी तो नहीं भाग गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में दरोगा के लिए सजा होती थी कि किसी भी दरोगा का कोई भी गलती होगा तो उसको गला काट दिया जाएगा, उसका सजा मौत है। अब दरोगा चिंता में कि अगर लोग भाग गए तो फिर मेरे को तो कल सजा मौत मिलेगा, इसलिए चिंता में डरने लगा। लेकिन पौलुस और सीलास ये दो जन वहां खड़े थे, उन्होंने बोला हम यहीं पर है, डर मत। परमेश्वर के लोग धोखा नहीं देते। हालेलुया। कि तुम मर रहे हो, मरे हो, हम तो जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं करते। लेकिन ऐसा आशा रखने वाला लोग भी ऐसा चले तब तो। हालेलुया ना। हम लोग में से कितने लोग दूसरों को बताते हैं ए परमेश्वर का लोग ऐसा नहीं होता, और अपना नहीं चल रहे वैसा। हालेलुया। क्या सब परमेश्वर का लोगों का ही जिम्मेदारी है वैसा करने का? क्या आप इंसानियत नहीं दिखा सकते क्या? हालेलुया। क्या परमेश्वर का ही लोग प्रेम करेगा, क्षमा करेगा, चुप रहेगा, गाली नहीं देगा? ये तो आपके लिए भी है, लेकिन आपका परमेश्वर आपको बोला नहीं। हालेलुया। सारा जिम्मेदारी परमेश्वर का ही लोग में ठेल दे रहा है आदमी लोग, अपना पाप करने का छूट लेने के लिए सारा जिम्मेदारी पर। तुम तो परमेश्वर का आदमी है, तुम तो बपतिस्मा लिया हुआ है, ऐसे बोलेगा, तुम तो बपतिस्मा लिया हुआ है, तुम बपतिस्मा लेके गुस्सा करता है। अरे भाई,
तो तुमको क्या बपतिस्मा लेना पड़ेगा तब तुम गुस्सा नहीं करेगा? हालेलुया। ऐसा बात नहीं। जो काम परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव है, वो कोई भी जाति का आदमी हो उसका अंदर होना चाहिए। हालेलुया। यहां बंधन खुल जाते हैं, दरोगा आ जाता है और वो बोलते हैं कि हम यहीं पर हैं, मत। वो क्या करता है? अपना हानि करने के लिए अपना चाकू निकालता है गर्दन काटने के लिए। तो वो बोलते हैं अपने आप को हानि मत पहुंचा। मालूम है क्यों? क्यों उसने हानि किया? क्योंकि उसको मालूम है राजा कल हमको मरवा देगा। इससे अच्छा है कि हम आज ही आत्महत्या कर ले, क्या अगर ये लोग भाग गए तो। लेकिन उन्होंने कहा हम यहीं पर हैं, अपने आप को हानि मत पहुंचा। तो उसने क्या बोला पता है? तुम्हारा बंधन खुल गया, गेट खुल गया, सब खुल गया, फिर भी तुम लोग नहीं गया, तो हमको बताओ हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। अब आदमी उद्धार को कैसे समझता है? अगर आप अच्छा कपड़ा पहन के हैं, अगर आप गाड़ी में घूम रहा है, तब तो समझ जाएगा हाँ भाई इसका ईश्वर में कुछ ताकत है, हाँ तो ये हमको भी कुछ दिला देगा। अरे भाई जो बंदी गृह में कैद है उससे पूछ रहे हो, अगर महल में होता तो पूछता तो बात है। हम लोग जैसा आदमी क्या है पता है? पहले देखेगा वो महल है कि नहीं, उसका पास गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं। अगर उसका पास ये सब चीज है तब तो हमको भी दिला देगा। हालेलुया। लेकिन देखो ना, ये तो बंदी गृह में है, ये बंदी गृह में है और इसके पास किस लिए आया? हमको उद्धार कैसे होगा? वो पास्टर का पास गाड़ी नहीं है और हम लोग को बोला तुम प्रभु को मानो, गाड़ी आएगा, बाड़ी आएगा, सब आएगा। हाँ ऐसा होता है, नजरिया होता है। लेकिन ये तो कैद खाने में है, जानते हैं सब कुछ गाड़ी बाड़ी नहीं होता। उसको मालूम है इन लोग का अंदर में जो शांति है वो प्रभु यीशु मसीह का वजह से है। इसलिए मेरा अंदर भी अगर शांति चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह से ही मिलेगा। हालेलुया। गाड़ी बाड़ी शांति नहीं देता, इसलिए उसको बोला कि हमको तू बता कि क्या करे। तो उसने बोला तू विश्वास कर, तेरा घराना और तू उद्धार पाएगा। तब उसने क्या किया? उसने सारे घराने समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। क्या? तुरंत। तुरंत मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल नहीं, उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। अपने खुद बपतिस्मा नहीं लिया, सारा घराने का समेत बपतिस्मा लिया। सब घर का साथ में पूरा माँ बहन बेटी सब बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेके क्या किया? सारे लोगों ने संग में बैठकर भोजन किया। हालेलुया। ये होता है विश्वास। बपतिस्मा जब दिल परमेश्वर को दे दिया है तो फिर उसमें पीछे लौटने का तो है नहीं। तो क्यों मैं रुकूं? क्यों मैं डरूं? क्यों मैं परमेश्वर की संतान बनना नहीं चाह रहा? क्यों मैं उससे और जुड़ना नहीं चाह रहा? क्यों मैं उसको और इग्नोर कर रहा हूं? हालेलुया।